तो श्रोताओं एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओं जो है आइए कथा का श्रवण करें। आज की कथा जो है बहुत जो है पवित्र कथा है। ये तुलसी एकादशी व्रत महात्म्य कथा है जो है, इसका श्रवण आप लोग कीजिए। ये भीष्म पितामह जो है राजा युधिष्ठिर को सुनाए हैं और जो है वैशंपायन जी जो है जन्मेजय जी को सुनाए हैं। ये कथा जो है आइए श्रवण करें जो है। तो श्रोताओं अयोध्या में मंगल नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम संज्ञावती था। राजा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान कर रहे थे। उसी समय उनके जो है पुष्प वाटिका में उर्वशी नाम की अप्सरा आ गई, फूल तोड़ने लगी। फिर तो श्रोताओं जो है फूल के रक्षक जो थे माली वहाँ दौड़ कर आया राजा के यहाँ। राजा को खबर दी। राजा आए, पूछने लगे तो अप्सरा कहने लगी इंद्र भगवान ने मुझे भेजे हैं ये पुष्प लेने के लिए और कही जो है मुझे एकादशी व्रत का पुण्य चाहिए, तब यह विमान जो है इंद्रलोक को जाएगा। राजा उसकी विधि पूछे तो फिर तो वह कही जो है 10वीं को एक बार भोजन करें और नियम में रहें। ये विधि बताई है जो है। श्रोताओं ध्यान से इसको सुनिए जो है। 10वीं को एक बार भोजन करना है, नियम में रहना है और एकादशी को व्रत करना है। द्वादशी को सुबह स्नान करके अन्नदान देना है और भगवत नाम का उच्चारण करना है। इस व्रत के प्रभाव से जो है यह विमान स्वर्ग में चला जाएगा, ऐसा जो है वह बताई। राजा जो है फिर तो जो है श्रोताओं बड़ा जो है विस्मय हुए। फिर अपने नगर में पता लगवाने लगे, ढिढोरा पिटवाएं तो पता चला कि एक धोबी मिला जिसकी स्त्री क्रोध में एकादशी के दिन अन्न नहीं खाई थी, उपवास की थी। द्वादशी के दिन उसके चरण स्पर्श से विमान स्वर्ग को चला गया। राजा देखे बड़ा आश्चर्यचकित हुए। उसने भी एकादशी व्रत करने लगे। किसी देवी देवता की श्रोताओं जो है पूजा नहीं करते थे एकादशी व्रत को छोड़कर जो है। और 10वीं के दिन ही सारी प्रजा को जो है वे ढिढोरा पिटवा देते थे कि सबको जो है एकादशी का व्रत करना है। उस दिन श्रोताओं जो है किसी पशु पक्षी या प्राणी को अन्न नहीं दिया जाता था एकादशी के दिन। सब लोग व्रत रहते थे। श्रोताओं उनके राज्य में जो है पाप नहीं होता था, पाप का नामो निशान नहीं था। व्रत के प्रभाव से सभी जीव स्वर्ग को जाते थे, ऐसा प्रभाव था। एक बार श्रोताओं जो है एक महापापी की मृत्यु हो गई। यम के दूत आए, उसे ले जाने लगे। फिर तो जो है यमराज के दूत आ गए, यम को दूतों को मारे और जो है इस महापापी के लेकर विष्णु लोक में चले गए जो है विष्णु भगवान के दूत। फिर तो श्रोताओं जो है यमराज के दूत गए जो है यम के यहाँ खबर दिए। यम को जो है बहुत क्रोधित हुए। वे जो है तुरंत दूतों को लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी से कहें सुनिए जो है ये कार्य जो है अब किसी और को सौंप दीजिए। एक चंडाल की मृत्यु हुई जो है, उसको मेरे दूत लेने गए तो फिर तो जो है विष्णु भगवान के दूत आए, मेरे दूतों को मारे और वे विष्णु लोक में उसे ले गए हैं। ये पद हमें नहीं चाहिए, आप ये पद जो है किसी और को अब दे दीजिए। फिर तो श्रोताओं जब ब्रह्मा जी सुने तो कहने लगे जो है सुनिए जो है इसका कारण जो है एकादशी का प्रभाव है। एकादशी का व्रत जो करता है जो है वो विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भी श्रोताओं ब्रह्मा जी कहें मैं हे यमराज जी मैं आपके लिए एक उपाय करता हूँ। तो श्रोताओं आइए सुनिए ब्रह्मा जी क्या उपाय किए यमराज के लिए जो है। तब तो श्रोताओं फिर ब्रह्मा जी जो है सभी देवों के अंश से एक सुंदर स्त्री की रचना की और कहे कि तुम जाकर राजा के धर्म को नष्ट कर दो। फिर तो श्रोताओं युवती चली जो है पान लेकर और एक स्थान पर जाकर रुक गई। राजा शिकार के उद्देश्य से उसी स्थान पर जा पहुँचे, वो भी रुक गए। राजा देखे उसके रंग रूप को जो है वो बहुत मोहित हुए। तो उसका पूछने लगे जो है तुम्हारे माता पिता कौन है। तो उसने अपना परिचय बताई, मैं इसी वन में रहती हूँ, देवताओं के अंश से जो है मेरी उत्पत्ति हुई है, मैं अभी कुंवारी हूँ। फिर तो श्रोताओं राजा कामुद हो गए एकदम जो है। फिर तो कहने लगे तुम विवाह क्यों नहीं की। तो युवती कही जो है कि मेरे योग्य कोई पति मिले तब तो। फिर तो राजा कहें जो है आखिर तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी क्या शर्त है। तब वह कहने लगी कि अयोध्या के राजा के समान पराक्रमी पति चाहती हूँ। यदि आप प्रतिज्ञा करें तो मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ।
फिर तो श्रोताओं राजा प्रतिज्ञा किए हैं, दोनों साथ रहने लगे। साथ जो है चली आई अयोध्या में जो है श्रोताओं बहुत दिन तक रही। 10वीं तिथि पर जब राजा एकादशी के लिए संयम करने लगे तो युवती कही लीजिए यह पान खा लीजिए। राजा कहे नहीं मैं यह पान नहीं खाऊंगा, जो है संयम का दिन है, जो है एकादशी का व्रत करना है। दान होम तर्पण सत्कर्म व्रत आदि सभी वर्णों को करना चाहिए जो है। फिर तो श्रोताओं युवती कही जो है व्रत छोड़िए पान खाइए। फिर तो श्रोताओं उस कन्या का नाम, उस युवती का नाम जो है मोहिनी था। उस मोहिनी की बात को सुनकर राजा बड़ा चिंतित हुए और कहने लगे तुम्हें भी ऐसा व्रत करना चाहिए और अमर पद प्राप्त करना चाहिए। फिर तो श्रोताओं जो है वह मोहिनी कन्या जो थी क्रोधित हो गई, कही व्रत छोड़िए, अगर नहीं छोड़ना चाहते हैं तो अपना वचन का पालन करिए, व्रत छोड़िए, यदि नहीं छोड़ना चाहते हैं तो अपने पुत्र का मस्तक मुझे दे दीजिए। फिर तो श्रोताओं राजा विस्मय हुए और जिस समय वह कह रही थी पुत्र भी उसी समय सुन रहा था राजा का। पुत्र राजा का कहने लगा पिताजी जो है आप धर्म का पालन करिए, व्रत मत छोड़िए, मेरा मस्तक दे दीजिए, सत्य की आप रक्षा करिए। फिर तो श्रोताओं माता पिता प्रसन्न हुए, एकादशी का व्रत किए, दान दिए और उधर श्रोताओं जो है पुत्र पद्मासन लगाकर बैठ गया। फिर तो श्रोताओं मोहिनी कन्या रानी पद्मावती का बाल पकड़कर जो है खींच ली। सब देवता आकाश में उस समय श्रोताओं देख रहे थे। राजा कुपित होकर उसी समय तलवार निकाले। जो ही वो तलवार निकाले इतने में दिव्य रथ पर बैठकर भगवान वहाँ प्रकट हो गए। सभी नगरवासियों को श्रोताओं जो है परम पद दिए हैं, जो है सबको परम पद की प्राप्ति हुई, भगवान के परम पद की। फिर श्रोताओं जो है भगवान क्रोध में आकर मोहिनी को श्राप दे दिए, कहें तुमने भक्तों पर संकट उत्पन्न किया है इसलिए तुम्हारी गति नहीं होगी। फिर तो श्रोताओं जब ऐसा किए तो मोहिनी बेचारी बहुत दुखित हो गई। वो क्षमा मांगी है राजा से जो है और राजा से कही जो है मेरा उद्धार कराइए जो है। फिर तो श्रोताओं जब राजा से कहने लगी तो राजा भगवान से प्रार्थना करने लगे उद्धार के लिए, कहें कि उद्धार कर दीजिए प्रभु, इसे भी तो मेरे साथ ही रहना है। फिर तो श्रोताओं जो है भगवान कहें जो लोग द्वादशी में पारण करेंगे उनके व्रत के पुण्य से इसका उद्धार हो जाएगा। फिर तो श्रोताओं वरदान पाकर मोहिनी राजा के साथ अयोध्या में रहने लगी। ये कथा श्रोताओं जो है भीष्म जी पद्म पुराण की यह कथा है। श्रोताओं जो है इसको भीष्म जी राजा युधिष्ठिर से कहे हैं हे युधिष्ठिर तुम भी ऐसा ही व्रत करो, क्या तुम चिंता में पड़े हो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। युधिष्ठिर वहाँ पर प्रसन्न हुए हैं, भीष्म पितामह की जय जयकार हुई है। इसी के साथ श्रोताओं कथा समाप्त होती है। यहाँ पर जो है अगली कथा आपको जो है मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, जो है तुलसी की महिमा।